एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ITI 247 पर। और जितने भी नए सब्सक्राइबर और नए लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं वो लोग जाकर मेरे वीडियो सीरीज को जरूर देखें। मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे, मैथ पे, रीजनिंग पे। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। मैं चाहता हूं कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में मैं भर दूं, ताकि आप लोग एक बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न पे, और उसी के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, 2500 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए, इसी से मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें जो टर्म्स यूज हुए हैं, एक तो साधारण ब्याज हुआ है, मैं बताऊंगा क्या होता है, एक है दर, दर भी एक चीज होती है, मैं बताऊंगा क्या है, वर्ष, समय। तो 3 चीजें ये हो गई, और एक ये 2500 रुपये। ठीक है, तो 4 चीजें हमको यहाँ पर दिख रही हैं। एक है 2500 रुपये का उधार जो उन्होंने लिया है, और एक साधारण ब्याज की जो दर है वो 5% है। तो और एक यहाँ पे 4 वर्ष का समय। तो जो चीजें निकल के आ रही हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं उसको मूलधन बोलते हैं। जो पैसा हम उधार लेते हैं उसको मैं P से डिनोट करूंगा। P मतलब मूलधन, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल। ठीक है, और एक है यहाँ पर R, R का मतलब है रेट। तो R कितना है अभी मैं बताऊंगा आपको। मैं 5% यहाँ पे दिया हुआ R, और फिर एक समय दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और T दिया हुआ है यहाँ पे 4 वर्ष। ठीक है, तो अब आपको बस यहाँ पे समझना ये है कि पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट, SI। अब चलिए, हम तो बाद में निकालेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये होता क्या है। मान लीजिए आपने किसी से 2000 रुपये उधार लिए और उसने कहा कि मैं इस पर 10% का ब्याज लूंगा, मतलब 2000 का 10%। 2000 का 10% होता कितना है, 2000 गुणे 10/100, 2 जीरो कट जाएगा। और हम क्या करेंगे, वो वार्षिक जो एक्स्ट्रा पैसा है 2000 का, जो हमारा 10% है, वो 200 रुपये निकल के आता है। तो वो 200 रुपये जो है उसको हमें ब्याज के रूप में देना पड़ेगा उसको। तो हमने उसको वापस कितने किए, 1200 रुपये। क्यों आप, सॉरी, 2000 वो और 200 ये, तो 2200 रुपये वापस किए हमने उसको। तो हमने लिए थे उससे 2000, वापस किसने किए, 2200। मतलब क्या हो गया, 200 रुपये जो हमने ब्याज के रूप में लिए हैं। तो ये होता है ब्याज का कॉन्सेप्ट। और जो हमने 2200 रुपये उसको वापस किए हैं उसको बोलते हैं हम लोग मिश्र धन। हिंदी में बोलते हैं उसको मिश्र धन, और अंग्रेजी में बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, तो उसको हम A से डिनोट करेंगे। तो अब देखिए, आप चीजें समझिए। आपको A समझ में आया, मिश्र धन जो हम पैसा उसको वापस करते हैं। P समझ में आ गया, जो हमने उससे पैसा लिया है, मूलधन। और R जिस रेट से हम उसको देते हैं। और T जो समय, कितने साल के लिए हमने उसको लिया है। चलिए, अब थोड़ा सा इसमें हम आपको और एक चीज समझाना चाहते हैं। इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक मैं कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूं। जो SI का फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, उसको बोलते हैं हम लोग PRT/100। P क्या होता है, मूलधन। R क्या होता है यहाँ पे, जो ब्याज की दर है, T समय, और बटे 100। ठीक है, तो जो ये ब्याज निकलता है उस ब्याज को हम मूलधन में जोड़ देते हैं तो हमारा मिश्र धन निकल जाता है। बात आ रही समझ में। तो एक फार्मूला तो हमारा ये बन गया। जो मिश्र धन होता है उसको अमाउंट बोलते हैं। A = क्या होता है हमारा, अगर हमारे जो मूलधन है जिसको हम लोग P बोलते हैं, P में अगर हम लोग साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो मिश्र धन बन जाता है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खैर इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ वो समझिए। जो लॉजिक से मैं आपको चीजें बताऊंगा उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है, आपको कोई फार्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो फार्मूला है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे समय को 1 साल मान लेता हूँ, अगर समय को 1 साल मानता हूँ तो यहाँ पर T की जगह 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा, SI = PR/100। ये लिख सकते हैं भाई, एकदम लिख सकते हैं। और R/100 को हम लोग क्या कहते हैं, अगर 1/100 को अगर हम लोग प्रतिशत में बदल दें तो 1/100 को परसेंटेज बोला जाता है। हमने प्रतिशत में पढ़ाया है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है जाकर उसको देख लें। तो इसको बोलते हैं हम लोग P का R% लिख सकते हैं भाई। P का R% को जब एक्सपेंड करोगे तो यही तो लिखोगे। देखो ना,
P इंटू आर परसेंटेज को 1/100, तो यही तो लिखोगे, P इंटू आर बटे 100 ही तो आएगा। तो मैं ये एक निष्कर्ष पे पहुंच गया कि जो हमारा साधारण ब्याज होता है, अगर हम 1 साल के लिए बात करते हैं तो मूलधन का जो R% होता है, अगर मैं कहता हूं कि मैं 1000 रुपये का उधार लिया और 1 साल के लिए और 10% ब्याज है, तो P का 10% निकाल दो, 1000 का 10%, 100 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। तो ये बस आपको दिमाग में रखना है, आप अपने दिमाग में रखो कि अगर समय 1 साल का दिया हुआ है तो P का R% ही जो होता है, प्रतिशत मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, प्रतिशत का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे, P का R% ही क्या होता है, ब्याज होता है, अगर समय 1 साल है तो। और दूसरा जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल क्या होता है, बराबर होता है। अगर पहले साल की बात करूं, दूसरे साल की बात करूं, तीसरे साल की बात करूं, चौथे साल की बात, हर साल साधारण ब्याज बराबर होता है। और क्यों बराबर होता है, क्योंकि मूलधन जो होता है उसका हर साल चेंज नहीं होता है, एक ही मूलधन रहता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैंने 1000 रुपये का ब्याज लोन लिया और 4 साल बाद मुझे 2000 रुपये उसको वापस करने पड़े, मतलब साधारण ब्याज की दर से। अब मुझे आप बताइए 4 साल में उसको कितना एक्स्ट्रा वापस करना पड़ा, 1000 रुपये। अब 1000 जो रुपये उसने दिए हैं वो 4 साल में दिए हैं, तो हर साल उसने 250 रुपये दिए होंगे, तभी तो 400 में होंगे। तो आपको जैसे ही साधारण ब्याज कहा जाए, आप तुरंत दिमाग लगा देना कि हर साल ब्याज क्या होगा, बराबर होगा। 2 चीजें आप अपने माइंड में रखिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम चीजों को समझेंगे। एक चीज आपको और यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसे यही जो मैंने समीकरण बनाया है, अगर जो T है 1 साल का है, तो इसको मैं R को मैं अगर 100 को इधर 75 करूं तो SI इंटू 100, और P नीचे आ जाएगा इधर, तो P नीचे आ गया है, तो R को मैं लिख सकता हूं, दर जो लिख सकता हूं SI बटे P इंटू 100। मतलब ये हो गया कि अगर 1 साल की बात करते हैं, हम पहले साल की बात करते हैं, तो जो ब्याज है पहले साल के लिए P का वो कितना प्रतिशत है वही रेट हो जाता है। इसको यही तो बोलते हैं, जैसे SI जो है P का कितना प्रतिशत है, यही तो बोलेंगे, ब्याज जो है मूलधन का कितना प्रतिशत है वही क्या है, हमारा रेट होता है। सो फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए जो ब्याज है वो P का कितना % है वही रेट है। आप थोड़ा सा इसको वीडियो को 2 बार देखिएगा, चीजें समझ में आएंगी। जब मैं आप क्वेश्चन अभी कराने जाऊंगा तो आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी। जैसे चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ मूलधन क्या है, P कितना 1000 है और रेट क्या है 10% के रेट से हम रेट लगा रहे हैं। 2 साल के लिए ब्याज कितना होगा। मैंने कहा हर साल ब्याज क्या होता है, समान होता है, तो पहले साल के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन किया, ठीक है। अब आप सोचिए, मैंने कहा 1 साल के लिए बात है, तो पहले साल के लिए क्या होगा, P का R%, तो 1000 का 10% कितना होता है, 1000 गुणे 10 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इधर 1 जीरो 100 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर दो, 1000 का 10% कितना होता है 100। अगर पहले साल 100 लगा है भैया, दूसरे साल भी 100 ही रुपये लगेगा। ये साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग समझ लीजिए। तो दूसरे साल का भी 100 रुपया ही लगेगा, तो दोनों साल का मिलाकर कितना हो जाएगा 200 रुपये। आप फार्मूले से करके देख लीजिए, 200 रुपये ही आएंगे। जैसे यहाँ पे PRT अपन 100 होता है, तो P की जगह रख लो 1000, R की जगह 10 और T की जगह 2 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पे, और बचेगा कितना 10 दूना 20 और 1 जीरो यहाँ पे 200 रुपये आ जाएंगे। तो आप चाहे फार्मूले के माध्यम से करो और चाहे कॉन्सेप्ट के माध्यम से करो, आपको जितने साल का बोल रहे हैं, 2 साल का बोल रहा है, 2 साल यहाँ पे लिख दो, ठीक है, पहला साल दूसरा साल। अब P का R% निकाल लो, 1000 का 10% कितना हो गया 100। अब आपको दूसरा निकालना ही नहीं, 100 ही होगा, निकाल के देख लेना 100 ही होगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में, आपको मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम लोग CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क समझ आएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रत्येक वर्ष समान रहता है, और CI क्या होता है, ब्याज पे लगने वाले ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे पहले साल के लिए अगर मैं बोल दूं कि यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज पे आप कैलकुलेशन कीजिए, तो देखिए 1000 पे तो ब्याज लगेगा ही 10% की रेट से, तो 100 हो गया। अब दूसरे साल क्या होगा, इस 1000 पे तो ब्याज लगेगा, 1000 का 10% कितना हो गया 100, प्लस अब क्या लगेगा, जो ये ब्याज ये लगा था इस पे भी 10% लगेगा, तो 100 का 10% कितना होता है 10 होता है। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज की आप कैलकुलेशन करेंगे 2 साल के लिए, तो कितना आ जाएगा आपका 210 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। आप समझिए
तो ये जब चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो वहां पे और चीजें समझ में आएंगी। लेकिन आप समझिए यहाँ पर जो ब्याज पे जो ब्याज लगा रहा हूँ, यहाँ पे 100 पे 10% मैंने ब्याज लगा दिया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि मैंने ब्याज पर ब्याज लगाया है। आशा करता हूँ कि आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी। चलिए, ये तो मेरा कॉन्सेप्ट था। अब प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न यहाँ पर जो दिया हुआ है, 2500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। कुछ लोग पेन कॉपी उठाएंगे, मैं पेन कॉपी उठाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, देखिए मैं कैसे कह रहा हूँ। कुछ लोग, चलिए पहले पेन कॉपी उठाकर देख लेते हैं। कई लोग फार्मूला लगाते हैं, ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, रखते हैं, सॉल्व कर देते हैं। मैं कहता हूँ बिना पेन कॉपी उठाए हुए देखो कैसे करते हैं। मेरा हाथ यहाँ पर है, मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। मैंने कहा कि 2500 का मूलधन हो गया, तो 2500 का 5% कितना होता है, पहले साल के लिए निकाल दो। 2500 का 5%, तो 2500 गुणे 5 बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा। अब 25 25 125। देखो भाई, एक साल का 125, तो गुणे 4 कर दो। एक साल का अगर 125 है तो हर साल बराबर रहेगा भाई 125। तो एक साल का अगर 125 है तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 125 गुणे 4। तो 125 में 100 का ये तो मल्टीप्लाई कर दो 125 गुणे 4, तो आपका 500 रुपया आ जाएगा। और नहीं तो ऐसे करना चाहते हो कि 125 में 25 एक्स्ट्रा है, तो 25 चौको 100, 100 वो हो जाएगा, और इधर का 100 बचा 100, तो 400 400 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 500। आप तोड़ के भी कर सकते हो गुणा, जैसे भी आपको गुणा करना है कर लो। आधा कैलकुलेशन अपने दिमाग में करो और कम से कम पेन का प्रयोग करो। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, या तो आप ये फार्मूले की से कर लो, ठीक है, और नहीं तो आप कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो देखो 2500 का 5% कितना होता है, एक साल का निकालो ना पहले। 2500 का 5% हो गया कितना, 2500 गुणे 5 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 25 बचे 125। देखो मैं कैलकुलेशन दिमाग में कर रहा हूँ। ये 125 अगर एक साल का है तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 125 गुणे 4। सिंपल सी बात है, 500 रुपया आ जाएगा। तो फैसला आपके हाथ में है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये हो जाते हैं, 5 वर्ष में 1500 रुपये हो जाते हैं, वो धन क्या है। अब देखिए, जो लोग फार्मूला रहेंगे ये क्वेश्चन आ जाता है, घन चक्कर हो जाते हैं। लेकिन जो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखिए कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं मैं, बिना पेन और कॉपी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में, मान लो ये धन है आपका P, पता नहीं है आपको, तो ये अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ। 2 वर्ष में 1200 रुपये हो जाता है, तो यहाँ पे 2 वर्ष का टाइम लगा और कितने हो गए आपके 1200 रुपये, ठीक है। 2 वर्ष में 1200 रुपये हो जाते हैं वो धन, ठीक है। मतलब मूलधन हो उसमें जोड़ के वो कितना हो जा रहा है, ब्याज लग रहा है 1200 हो जा रहा है। उसके बाद 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, यही धन जो है 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है आपका, 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 1500 रुपये हो जा रहे हैं, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ये 2 साल में यहां से यहां तक 2 साल चला, ठीक है, फिर 1200 हो गया, और 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 1500, वही धन, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, यहां से यहां कितना साल चला होगा, 3 साल चला होगा भैया, तभी तो 5 साल होंगे। 3 साल ये इधर चला होगा और ये टोटल 5 साल होंगे। अब मुझे ये बताओ 1200 से 1500 हो रहा है, तो कितने बढ़ जा रहा है, 300 रुपये बढ़ जा रहा है, 300 रुपये बढ़ जा रहा है। तो कितने साल का ये 3 साल में बढ़ रहा है। अगर 3 साल में 300 रुपये बढ़ रहा है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 100 रुपये। मतलब 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपये। अब मुझे आप बताओ, अगर 1 साल का ब्याज 100 रुपये हो जाएगा, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 200 रुपये। मतलब वो पैसा कितना था, 1000 रुपये था। तभी तो भैया 2 साल में 200 रुपये जुड़ेंगे तो अभी तो 1200 रुपये होगा। बात आ रही समझ में। देखो फिर से, ये देखो, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया डायग्राम, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, 2 वर्ष में 1200 रुपये हो जा रहे हैं, अब 5 वर्ष में 1500 रुपये हो जा रहे हैं। मतलब 2 वर्ष के बाद अगर 1200 हो जा रहे हैं, 5 वर्ष में 1500, तो ये 1200 से 1500 में जो गया है वो 300 रुपये बढ़े हैं। 300 रुपये ब्याज कितने साल में बढ़े हैं, 3 साल में, ठीक है। तो 1 साल का कितना हो जाएगा भाई, बराबर होता है, साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो अगर 3 साल में 300, तो 1 साल में 100 रुपये, तो 2 साल में कितने हो जाएंगे, 200। अब घटा दो भैया 200 रुपये यहाँ पे, तो 1000 रुपये। मूलधन कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। पहला प्रश्न बहुत आसान था, दूसरा भी ये आपका आसान था, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, समझिए इसको जरा अच्छे से समझिए। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन 2760 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो ब्याज की दर, अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्र धन कितना होता। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। 2400 रुपये जो है, देखो भाई 2400 रुपये जो है, आपको दिमाग लगाना है, कितने साल में, 5 साल में कितना हो जा रहा है, 2760 हो जा रहा है। भाई जो हो जाता है वही मिश्र धन होता है, समझिएगा पहले।
या तो मिश्र धन लिख दे या तो हो जाता है। आप मुझे बताओ 2400 2760 हो जाता है कितने साल में? 5 साल में। कितना रुपया बढ़ गया भैया बता दो मुझे आप, कितना रुपये? 360 रुपये बढ़ रहे हैं। आप कैलकुलेशन बिना के 360 रुपये, 2760 से 2400 घटा दो, 360 रुपये। अब मुझे बताओ 360 रुपये कितने साल में बढ़े? 5 साल में। तो 1 साल का निकाल लोगे भैया? अगर 1 साल का निकाल लो, देखो भैया 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, 72, यानी 72 रुपये जो हो गया 1 साल का ब्याज हो गया। 72 रुपये जो हो गया 1 साल का ब्याज हो गया। अब मुझे आपको यहाँ पे क्या निकालना है? यदि ब्याज की दर 2%, अब मुझे ब्याज की दर 2% अधिक होती तो आप ऐसा करो, ब्याज की दर निकाल लो कितना है। 1 साल का ब्याज कितना निकला है? 72। और आपको पता है 1 साल का ब्याज जो होता है वो मूलधन का जितना % होता है वही ब्याज होता है, ब्याज की दर होती है। तो 1 साल का ब्याज बट्टे मूलधन कितना था? 2400 रुपये। तो 2400 और गुणे 100 कर दो, यही क्या हो जाएगा? ब्याज की दर निकल जाएगी। तो गुणे 100। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और 24 से 72 काटोगे तो 3 बार में कटेगा, तो ये 24 में 72 होता है। आप अगर नहीं पहाड़ा पता तो आप 8 से काट लो, 8 त्रिके 24 और 8 9 72, फिर 3 त्रिके 9। तो जो ब्याज की दर आ गई है, असली जो ब्याज की दर आ गई है 3% आ गई। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये बहुत टफ क्वेश्चन है लेकिन देखो मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती, मतलब 3% पहले था, अब कितना होती? 5%, तो मिश्र धन कितना होता है? निकाल लो। अब 5% पे पहले ब्याज निकाल लो, तो पीआरटी का फार्मूला लगा लो, 2400 पी और आर कितना है? 5% कह रहा है, 2% बढ़ा के 3 था पहले और 5 कर दिया, पी आर, और टी कितना है? 5 वर्ष दे रहा है, तो इंटू 5 बट्टे 100, तो यही आपका ब्याज हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पे, देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 24 गुणे 25 हो जाएगा। 24 गुणे 25 को कैलकुलेशन कर लो क्या होता है भैया? 24 गुणे 25 जो होता है 600 होते हैं, याद कर लीजिएगा 600। 24 गुणे 25 आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, 24 गुणे 25 जो होते हैं 600। अब 600 जो है वो ब्याज निकल गया, 2400 में जोड़ दो, हो गया मिश्र धन कितना? 3000। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आप दिमाग लगा के करोगे तो आपका ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने समय में 500 रुपये का 10 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज जो है 1000 रुपये हो जाएंगे। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है? समय पूछ रहा है, तो आप भाई या तो फार्मूले से कर लो, PRT अपन 100/100 SI। अब यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है, SI की जगह 1000 रख दो, और समय पूछा जा रहा है, तो या तो ये यहाँ पे जो फार्मूला मैंने 75 करके यहाँ पे लिखा गया है इससे कर लो, आपका हो जाएगा। और नहीं तो मैं देखो बिना पेन और कॉपी से कैसे, 5000 का 10% कितना होता है? 500 रुपये, मतलब 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 500 रुपये, और 2 साल का ब्याज कितना हो गया? 1000 रुपये भाई। तो 2 साल में 2 वर्ष आपका समय आ गया भाई। 1 साल में अगर 500 कर रहा है तो 1000 रुपये कितने साल में करेगा? 2 वर्ष में। कितना आसान है, देखो आप बिना पेन और कॉपी उठाए 5000 का 10% 1 साल का ब्याज होगा भाई। 5000 का 10%, 5000 का 10% 500, तो जब 1 साल का ब्याज 500 है तो 1000 रुपये कितने सालों में पूरा करेगा? 2 सालों में कर लेगा भाई, क्योंकि भाई हर साल ब्याज बराबर होता है। तो 500 पहले साल तो 500 दूसरे साल, तो 2 साल में बराबर हो गया, 2 वर्ष हमारा समय आ गया। तो आपके ऊपर निर्णय करता है कि आप कैसे चीजों को लेते हैं, कैसे चीजों को समझते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो बहुत आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और यदि किसी चीज को समझने में आपको दिक्कत होती है तो आप वीडियो दोबारा देख लें, और मैं दावा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, यथासंभव मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। ITI 247, like and subscribe.